वन रक्षक और जेल प्रहरी का बहुत ही प्यारा प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट होने वाला है, जिनका भी एग्जाम हो रहा है उनके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ये आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसके बाद जिनका भी पेपर हो गया है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं शाम को उसकी भी क्लास आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आज इस समय शिफ्ट में आ रहे हैं, जो आज जिनका आज का एग्जाम है। उस वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या होगा जो वस्तु 20% छूट पर बेची जाए, जबकि पहले उसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया था। मतलब पहले उस वस्तु को कितने पर बेचा गया था? 40% लाभ पर। कैसे करेंगे देखिए, आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, लाभ है तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो निकलेगा। सीपी और एसपी का रेशियो आपका कितना निकलेगा भाई? 40% बराबर होता कितना है? तो 40% बराबर आपका होता है 2 बटे कितना होता है? 5 होता है। मतलब 5 रुपए की चीज 2 रुपए प्रॉफिट पर बेची गई, तो 5 रुपए की चीज कितने में बेची गई होगी? 7 रुपए में बेची गई होगी। आगे इसी चीज को क्या बोल रहा है, उस पर 20% का छूट दिया गया। कितने का? 20%। तो जब छूट देगा तो वहां पर आपका अंकित मूल्य आता है, यानी एमपी आएगा और आपका एसपी आएगा। क्या आएगा? एसपी आएगा। तो ये आपका क्या बनेगा भाई? ये आपका ओल्ड एसपी दिया गया। क्या है? ओल्ड एसपी। तो आपका एमपी होगा और आपका एसपी होगा। तो एमपी में कितना 20% छूट दे रहा है? 20% बराबर 1/5 होता है, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट, यानी 4 रुपए का दे रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करेंगे कि यहाँ पर एसपी और आपका एसपी दिया है, इसको आपको इक्वल करना है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का मल्टीप्लाई। सबसे बड़ी गलती होगी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। यहाँ पर पहले देखिए प्रॉफिट दिया है, फिर इसमें डिस्काउंट। तो जो आपका ए वाली वैल्यू है, मतलब आपका ओल्ड एसपी है, यही तो आपका एमपी होगा। क्या होगा? एमपी होगा। तो इस रेशियो में आपको 7 को 5 बनाना है। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 को 7 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 7 को 5 बनाना है तो यहाँ पर हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो कहता है अगर एक में मल्टीप्लाई तो पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से आपका ये 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25 होगा। और 5 से 7 बार आपका 35 है। जो आपका ओल्ड एसपी होगा ये भी हमारा आगे चल के एमपी बन जाएगा, यानी अंकित मूल्य। तो यहाँ पर जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 5 बार आपका 35 होगा, और ये 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 होगा। तो रेशियो निकाल लीजिए, सीपी और आपका एसपी और आपका एमपी का रेशियो क्या निकलेगा भाई? आपका रेशियो निकल जाएगा, सीपी कितना आएगा? 25, तो 25 करिए। एसपी आपका कितना आएगा? तो एसपी आपका 28 आ जाएगा। और आपका एमपी कितना होगा? एमपी आपका मतलब मार्केट प्राइस कितना आ गया? 35 रुपए, तो 35 कर दीजिए। हालांकि इसका कोई काम नहीं है। प्रॉफिट पूछ रहा है तो 25 रुपए की चीज कितने में बेच दिया? 28 रुपए में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 25 रुपए पर। 25 नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 25 से 4 बार और 4 से 3 बार, तो आपका ये 12% का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? 12%। पहला ही क्वेश्चन है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं और पहला ही क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग साथ में करिए और आप लोग का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार पेन के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो पेन का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्या होगा? कभी भी अगर आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य पूछता है, तो डायरेक्ट क्या करना है? कुछ भी नहीं। आपका सीपी क्या होता है? हमेशा आपका सीपी और एमपी कभी भी आपको निकालना है तो आपका हमेशा होता है 100 प्लस आपका क्या होता है? 100 माइनस आपका डिस्काउंट परसेंट होता है सीपी, और आपका एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कितना होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस माइनस लॉस परसेंट होता है। कितना डिस्काउंट है? 10। 100 में 10 घटाएंगे तो आपका 90 आएगा। कितना होगा? 90। और यहाँ पर रेशियो लगाएंगे और कितना है? 12। तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 होगा। 2 से कट करेंगे तो आपका 45 बार जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो आपका 56। तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा? 45, 56, और जो कि कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, शराब का एक पीपा जिसमें 5 लीटर शराब होती है। पीपा में क्या है? 5 लीटर शराब होती है। पहले उसको खाली होती है और उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। तो इस संयोजन को फिर हटा दिया जाता है और फिर 5 लीटर पानी की मात्रा भर दी जाती है। इससे लास्ट में उसका अनुपात एल्कोहल यानी शराब का और पानी का अनुपात ये बचता है। तो पीपे में कितना शराब था? ठीक है, देखिए कैसे करेंगे भाई। एल्कोहल का आपका क्या दिया गया? एल्कोहल और आपका वाटर का रेशियो दिया गया है। कितना है? 16 रेशियो आपका दिया गया है 9। कितना है? 16:9 दिया गया है। तो पहले देखिए पीपा में कुछ भी नहीं था, पहले 5 लीटर क्या था? शराब था। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना है? 25। कितना है? 25 है। तो टोटल आपका 25 है। 25 में एल्कोहल कितना बचा है? 16। अभी वर्तमान में कितना है? 16। तो भाई आपका 16 है और टोटल कितना था? 25 था।
कितना था 25 था, इसको आप अंडर रूट लगाइए, क्या करिए अंडर रूट, क्योंकि देखिए इसको स्थान पर पानी डाला जाता है और इसको फिर हटा दिया जाता है, तो इसके लिए आप अंडर रूट लगाइए। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 4/5 आएगा, कितना आएगा 4/5, मतलब एल्कोहल पहले हमारा 5 था, टोटल 5 था, तो 5 में से कितना एल्कोहल बचा है 4 बचा है, तो निकाला कितना गया होगा भाई 1 निकाला गया होगा, उसके स्थान में पानी डाला गया होगा, तो आपका 1 निकाला गया, लेकिन 1 ना निकाल कर आपका कितना निकाला गया है 5 निकाला गया, वही बोल रहा है ना कितना 5 लीटर शराब होती है तो 5 लीटर निकाला गया, 1 बराबर 5 होगा, तो पहले कितना था 5, तो आपको 5 मल्टीप्लाई अगर 5 करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ जाएगा। तो पीपा में कितने लीटर शराब थी 25 लीटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दबा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। है मजाक नहीं है, इस क्वेश्चन को अगर नहीं करके जाएंगे तो पेपर में नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार का, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसको यहीं पर सॉल्व करिए, पहले इसको आपको सॉल्व करना है। 40% बराबर आपका होता कितना है 2/5 होता है, तो 2/5 करिए, आपका मतलब मल्टीप्लाई 840 दिया है 840 करिए, फिर माइनस है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 324 करिए, और यहाँ पर बराबर दिया गया है हमको अंडर रूट का मान निकालना है, अंडर रूट के स्थान पर क्या आएगा, और माइनस यहाँ पर देखिए पावर में क्यूब है, करने की पावर क्यूब है, तो यहाँ पर अंदर आपका क्यूब होगा तभी निकलेगा, तो किसका क्यूब है 6 का क्यूब, तो बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे, 5 से आपका एक बार जाएगा 3, 5 से 6 बार 30 और 5 से आपका 8 बार, 168 में अगर भाग देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से 2 बार आपका 16, फिर 6 से 2 बार 12, एक 13 होगा, और 2 से 1 बार 3 हो जाएगा, ये आपका 324 घट जाएगा, कितना घटेगा 324 है। यहाँ पर आप अंडर रूट के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगाइए और -6 करिए। अब एक चीज़ समझिए, इसको जब हम घटाएंगे तो आपका 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा, है ना 12 आएगा यहाँ पर, तो 12 बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई अंडर रूट, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा और -6 होगा। तो या तो एक चीज़ आप क्या करिए, अगर दिमाग तेज चलता है तो 12 यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रखें जो अंडर रूट के बाहर निकलने के बाद 6 घटाने के बाद 12 आए, तो ऐसा यहाँ पर अंक आना चाहिए क्या 18 में अगर हम 6 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब जिनसे नहीं बनता तो 6 को इधर लाइए तो आपका 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट है, और अंडर रूट को अगर हटाना है तो अंडर रूट को हटाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो हमको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका अंडर रूट का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 का स्क्वायर होता है 324। आया मजाक नहीं आया, इस प्रकार से आपका राइट आंसर कितना होगा 324। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु की एक अर्धवृत्ताकार शीट जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर को शंक्वाकार कटोरे के आकार में मोड़ा जाता है, कटोरे की गहराई क्या होगी। अब एक चीज समझिए, दो चीजें इसमें होती हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए कभी भी शंकु से क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है, शंकु में एक आपकी तिर्यक ऊंचाई L होती है, एक आपका क्या होता है इसकी हाइट होती है, क्या होती है यहाँ पर इसकी हाइट होती है, तो एक इसकी हाइट हो गई और ये आपकी त्रिज्या, ये आपकी हाइट है, ये वाली हाइट है और ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए जब हाइट है ये आपकी त्रिज्या है और ये आपका तिर्यक ऊंचाई, जब कभी भी अर्धवृत्ताकार गोले को मोड़ा जाता है, क्या किया जाता है मोड़ा जाता है, तो यहाँ पर इसकी क्या निकलेगी तिर्यक ऊंचाई, उसकी त्रिज्या इसकी तिर्यक ऊंचाई के बराबर होती है। तो देखिए इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी शंकु की, तो भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसकी त्रिज्या, इसकी आधा, व्यास इसका 42 है तो कितनी आ जाएगी 21, इसका आधा होगा 31 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब एक चीज समझिए, जो आपका अर्ध शंकु है उसका जो परिमाप होगा, परिमाप आप समझते हैं परिधि, क्या होगा परिधि जो होगा, तो परिधि जो होगी उसकी परिधि कितनी होगी भाई, अर्ध है, टोटल होता है 2πr, लेकिन अर्ध होगा तो πr होगा, तो इसकी जो परिधि होगी πr जो होगा ये शंकु के परिधि के बराबर होगा, तो इसका कितना होगा शंकु का पूरा सर्कल है तो ये आपका 2πr होगा, कितना होगा 2πr। आर से आपका पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर आर डैश कर लीजिए, नहीं तो आर से आर कट कर देंगे, तो आर का मान कितना दिया है 21 दिया गया है, तो आपका यहाँ पर 2 नीचे जाएगा तो आर डैश का मान आपका निकलेगा, तो आर डैश कितना आ जाएगा भाई 10.5 चाहे लिखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 में 2 का भाग 10.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटोरे की गहराई निकालना है। अब देखिए कटोरे की गहराई यानी आपको क्या निकालना है भाई शंकु के जैसा है, आपको तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है, आपको हाइट निकालना है, तो यहाँ पर ये कर्ण का काम करता है, तो आपको हाइट निकालना है, हाइट इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो ये अंडर रूट लगेगा यल का स्क्वायर, तो यल कितना दिया है 21, तो आप 21 का स्क्वायर करिए माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आर का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी निकल के आ गई हमारी 21/2, तो आप क्या कर दीजिए 21/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए।
यहाँ पर 10.5 का भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका अंडर रूट है, आप 21 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 बचेगा। कितना बचेगा? 1/4, क्योंकि 21 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो देखिए 21 स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 21 होगा। अब यहाँ पर हमारा बनेगा क्या? तो देखिए आपका अंडर रूट 3/2 बचेगा। क्यों बचेगा? देखिए 4 है तो इधर 4 जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 4 होगा तो बाहर आके 2 हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3, तो 3 का रूट नहीं, रूट में अंदर रहेगा तो रूट 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 10.5 रूट 3। यही इस क्वेश्चन की गहराई होगी और यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया? पेपर में आप लोग देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो मक्खन की तरह आप लोग उड़ा के आओगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, बेस को सेम करना है तभी आपका बनेगा। देखिए यहाँ पर 4 दिया है और आपको लॉजिक लगाना है, भाई यहाँ पर 4 दिया गया है तो इसको भी हम 4 बनाएंगे तभी तो इसमें कुछ कैलकुलेशन होगा, नहीं तो इसमें हम फंस जाएंगे। तो देखिए 0.4 दिया है, 0.4 इसके पावर जो दिया है उसको डायरेक्ट लिखिए। आपका 17 अपान कितना दिया गया है? 16 दिया है, 16 लिख देते हैं। डिवाइड है तो आप डिवाइड लिखिए। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 0.4 का स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? स्क्वायर। देखिए कभी भी अगर ऐसा लिखा होता है 0.4 का ए स्क्वायर दिया गया है और इसके स्क्वायर के ऊपर पावर में क्या चढ़ा है? 3 कितना है? 32 दिया गया है। कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा? आपका 3 कितना होगा? 3 आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से कट जाएगा तो आपका 3 कितना आ जाएगा? 16। कितना आएगा? 3/16, यानी 0.4 की पावर कितना बचेगा? 3/16 बचेगा। कितना बचेगा? 3/16। अब डायरेक्ट करेंगे कैसे? देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से वाली वैल्यू कटेगी तो 16 बचेगा। बीच में मल्टीप्लाई लगाइए, 0.3 है तो 0.3 करेंगे। इसके पावर में कितना दिया गया है? 5/4, तो आप 5/4 कर दीजिए। डिवाइड है, डिवाइड लगाइए। इसके बाद देखिए इसको भी बनाएंगे तो इसको भी सेम उसी प्रकार बनाएंगे तो 0.3 होगा। इसका 0.3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 कट जाएगा, तो 2 से कटेगा 16 तो 8 बचेगा। ये आपका 3 कितना आ जाएगा? 8 आएगा। ठीक है, इसको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो हमको इसके बराबर तो लाना ही है। इसकी पावर वाली वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क का आंसर लाना है। अब देखिए कभी भी अगर बेस सेम हो, 0.4 दिया गया, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? अगर डिवाइड चल रहा है तो पावर क्या होती है? घट जाती है। तो आपका 0.4 तो रहेगा ही, लेकिन पावर क्या होगी? घटेगी। तो पावर आपका है 17 कितना दिया गया है? 16 है, और माइनस कितना हो जाएगा? 3/16। कितना होगा? 3/16। फिर आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाइए। अब इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.3 दिया गया है। फिर इसके बाद क्या है? 5/4 है, और यहाँ पर भी डिवाइड है तो अगर बेस सेम है 0.3 तो घट जाएगा तो आपका -3 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इन सभी को सॉल्व कर लीजिए। तो आपका 0.4 दिया गया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए 16 है तो 16 एलसीएम आएगा, तो ये आपका 17 में 3 घट जाएगा, 14। 14/16 होगा। 14 को 2 से कट करोगे तो 2 से 7 बार, और 16 को 2 से 8 बार, तो 0.4 की पावर 7/8 बचेगा। मल्टीप्लाई लगाइए, 0.3 दिया गया है, 3 लिखिए। इसके बाद क्या होगा? देखिए इसको भी घटाएंगे तो आप एलसीएम 8 लेंगे, तो 4 में जब 8 का भाग देंगे 4 से 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 में 3 घटाएंगे तो आपका ये भी 7/8 आएगा। कितना आ गया? 7/8। अब एक चीज़ समझिए, कभी भी अगर पावर सेम हो 7/8, 7/8, तो बेस क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई दिया है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका 0.4 दिया है, मल्टीप्लाई 0.3 दिया गया है, और इसके पावर में क्या है? आपका 7/8 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव, मल्टीप्लाई होने के बाद 2 अंक के बाद लगेगा, तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 12 होगा, और पावर में कितना होगा? 7/8 होगा। यही तो क्वेश्चन दिया है 0.12, इसके पावर में क्या आएगा? तो पावर में क्या है? 7/8। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मजा आया कि नहीं मजा आया? आपको समझाने में इतना समय लगा है, अगर आप सीख के जाते हैं तो फ्री के नंबर पाएंगे। हम कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा है कैलकुलेशन, लेकिन 15 सेकंड या 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप बना लोगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कभी भी ऐसा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन पहले देखिए। ऑप्शन देखिए लगभग ज़्यादा दूर दिए गए, मतलब इसमें डिस्टेंस काफ़ी है, मतलब इसमें हम लगभग आंसर निकालेंगे। ये आपका दिया क्या है? 15.96, इसको आप 16 मानिए, लगभग 16। 16 का स्क्वायर करिए, बीच में प्लस करिए। अब देखिए 285 है तो 285, और आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 16 का स्क्वायर 256, तो 256 करिए, बीच में प्लस करिए, 4 से भाग देंगे, 4 से आपका 7 बार, 4 से 1 बार,
लेकिन दशमलव में आएगा, हम दशमलव नहीं लेते थे। आपका 3 से 3 होगा, 7 से 3 बार 21, तो 231 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 6 से 3 बार 9, 5 1 6 होगा और 269 आएगा, जो आपका लगभग किसके बराबर होगा, 270, क्योंकि ऑप्शन में 270 दिया गया। 200 नहीं होगा क्योंकि 2 2 4 होगा, इसको सही कर लीजिए, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 470 के आसपास होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी आपका नहीं है 469 या 470, लगभग आपका एक ही ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्या करेंगे, दशमलव है इसका मल्टीप्लाई करने में लगेंगे और पूरा समय उसी में बर्बाद कर देंगे। चलिए आगे है, यह एक्स और वाई के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है, तो व्यक्ति ए और बी एक साथ यह एक्स से वाई की ओर चलना शुरू करते हैं। बी ए से वाई तक पहुंचने में 6 घंटे कम लेता है। पहले देखिए, पहले क्या कर रहा है, जो बी है आपका, बी बहुत ऐसा आदमी है कि उसकी स्पीड कम है, पहले 6 घंटे कम लेता है, लेकिन इसके बजाय जो अपनी गति से दोगुना गति से यात्रा करता है, तो वह बी से 6 घंटे पहले पहुंचता है। बात समझ में आया। देखिए, ए से बाई तक पहुंचने में 6 घंटे कम समय लेता है। कौन, बी 6 घंटे कम समय लेता है, मतलब पहले ही पहुंच जाता है। ए 6 घंटे बाद पहुंचता है, लेकिन ए ने अपनी स्पीड जब बढ़ा दी तो 6 घंटे ए पहले ही पहुंच गया, वही बोल रहा है ना, तो वह बी से 6 घंटे पहले पहुंच गया। देखिए कैसे बनाएंगे भाई, ए और बी दो लोग हैं। कौन कौन है, ए है आपका और बी है, यही दो हैं। तो ए ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कौन बढ़ा दिया, ए ने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो स्पीड 1 से क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, यही किया ना, 1 से आपका कितना कर दिया, दोगुना कर दिया। तो ये आपका स्पीड का रेशियो है, स्पीड का कितना आ गया, 1 से दोगुना किया, तो टाइम का क्या होगा भाई, टाइम का ये पलट जाएगा, तो टाइम का 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 2 रेशियो 1। तो भाई इनके टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया है, पहले जो है ये 6 घंटे कम समय मतलब ज़्यादा लेता था, अब 6 घंटे पहले पहुंच गया। तो आप सोचिए, पहले 6 घंटे ज़्यादा लेता था, अब 6 घंटे पहले पहुंच गया, तो पहले 6 से 0 जाएगा, फिर 6 वाले माइनस में जाएगा, कभी भी प्लस माइनस आता है तो जुड़ जाता है। टोटल कितना लेगा भाई, 12 लेगा। कितना लेगा, 12। इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12। कितना होगा, 12 घंटे दिया कि मिनट दिया, तो 12 घंटे हो जाएगा। 1 बराबर आपका 12 घंटे होगा। तो जब उसकी नॉर्मल स्पीड थी तो 2 कितना समय लेता था, 2 लेता था, तो वही तो पूछ रहा है भाई कितनी स्पीड होगा। अगर 1 बराबर 12 आपका दिया गया है, कितना है 1 बराबर 12, तो 1 बराबर 12 तो 2 बराबर कितना होगा, 24। तो टोटल कितने घंटे लेता था, 24 हावर्स लेता था। समझिएगा, जब ए 24 हावर्स लेता था तो बी 6 घंटे पहले पहुंचता था, तो बी का समय हम निकालेंगे तो बी कितना लेगा भाई, 24 में हम 6 घटा देंगे, 24 में 6 घटाएंगे तो कितना लेगा भाई, 18 घंटे लेगा। कौन, ए लेगा, यही बोला है ना। देखो बी ए से कितना 6 घंटे कम लेता है, ठीक है। अब टोटल दूरी है 1440, क्योंकि हमको बी की स्पीड चाहिए, तो बी की स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1440, तो 1440 डिस्टेंस को आपका स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, तो 18 से भाग दे दीजिए। 18 से आपका कितने, 18 से 8 बढ़ जाएगा 144, तो आपका 80 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। है मज़ेदार क्वेश्चन कि नहीं है, कुछ भी है क्वेश्चन में, लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा। अगर आप इसको अलग तरीके से करना चाहते हैं, डिफरेंस लेकर कुछ भी, तो आपका बहुत लेंदी जाएगा। अगर इस प्रकार से करते हैं 5 से 10 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2005 में टीना एडम से 3 गुना बड़ी थी, लेकिन 2009 में वह केवल 2 गुना बड़ी रह गई, तो 2015 में टीना कितने वर्ष की थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड, क्रॉस मेथड लगाते हैं। 2005 में दिया गया, उनका रेशियो कितना था, तो ये लिख लीजिए, टीना जो है एडम की कितनी गुनी थी भाई, 3 गुनी, ये आपकी 3 गुनी थी। लेकिन 2000 कब आते आते, 2009 आते आते वो कितने की हो गई, 2 गुनी हो गई, और कितना फर्क आ गया, 2 गुनी हो गई। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कभी भी क्रॉस मेथड करना है तो 3:1 था पहले, अब 2:1 है, तो इनमें कितने साल का अंतर आया भाई, 2005 से यहाँ पर गई तो यानी 4 साल का अंतर आया, 4 ही है ना, 4 साल, तो दोनों में 4 साल का अंतर, इधर भी 4 साल का अंतर, इधर भी 4 साल का अंतर, तो क्रॉस कर दीजिए, इधर क्रॉस लगाइए और इन दोनों में क्रॉस लगाइए। क्रॉस लगाएंगे 3 से 1 बार और 2 से 1 बार, तो 3 और माइनस अगर 2 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। इन दोनों में करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 से 4, 8 में 4 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। या तो ऐसा कर लीजिए, इनका डिफरेंस लीजिए 1 और 1 में 4 का मल्टीप्लाई, तो आपका 4 आ गया। तो 1 बराबर इसके बराबर इसको करते हैं, इसके बराबर आप क्या करते हैं, इसको करते हैं, तो 1 बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 1 बराबर 4। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में,
पूछ रहा है टीना कितने वर्ष की है 2015 में। कब? 2015 में। तो 2005 में टीना कितने की थी भाई? 3 की थी। तो 1 बराबर 4 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 4। तो 3 से 4 बढ़ जाएगा तो आपका 12 होगा। कितना होगा? 12 वर्ष की। लेकिन ये 2005 में 12 वर्ष की होगी। अब 2000 जब 15 लगेगा तो 2005 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो टीना कितने साल की हो जाएगी? 22 साल की टीना हो जाएगी। कितने साल की? 22 साल की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर वाले का क्रॉस करना है, नीचे का क्रॉस करना है, दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। समीकरण x² + 2x बराबर 0 के मूल हैं। इसमें देखिए मूल निकालना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है x² + 2x बराबर आपका 0 दिया है, तो आपका डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। x को क्या कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा x प्लस आपका 2 बचेगा। तो इसमें क्या क्या होगा भाई? एक बार x² आपका 0 होगा और एक बार आप क्या करेंगे? +2 आप क्या करेंगे? 0 जब मान रखेंगे तो एक मान आपका तो 0 आ गया, तो x² क्या होगा? क्योंकि 0 है तो +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितने मान आएंगे? 2 मान आएगा। एक आपका 0 होगा, एक -2 होगा। कहाँ पर दिया गया? 0 -2। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अपन इसको 1 सेकंड में देखते ही उड़ा देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं बता दूंगा कि इसका आंसर 0 होगा। आपको लगेगा 0 आप कहाँ से लगा दिए? बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग ये सीखे होंगे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc अगर बराबर 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो आपका क्या हो जाता है? देखिए ए अगर ए 0 नहीं, आपका ये होता है। देखिए अगर a + b + c बराबर आपका यहाँ पर आपका ये क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए इसका मान अगर 0 आ जाता है, देखिए इसको अगर निकालते हैं, थोड़ा सा हट के करते हैं यहाँ पर। देखिए आपको समझा देते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं कैसे होगा। देखिए इसको देखिए आपका दिया गया क्या? x - a का क्यूब दिया गया। इसको आप पूरे को क्या मान लीजिए भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3x आपका दिया गया, a + b + c दिया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ इसको क्या मान लेना है? आपको अगर p मानना है तो p आपका क्या हो जाएगा भाई? x - 1 होगा। कितना होगा? x - 1 होगा। इसको अगर आप q मानते हैं तो q कितना होगा? इसको आप मान लीजिए तो x - आपका कितना होगा? ये आपका b होगा। इसी प्रकार से इसको अगर मानते हैं तो आपका इसको क्या मान लीजिए? pq, इसको r मान लीजिए। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई? x - आपका c होगा। कितना होगा? ये c हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि हमको p प्लस क्या हो जाएगा? p + q + r निकालना है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए इनको जोड़ेंगे तो x - a होगा x - a होगा। फिर आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए प्लस करिए, आपका हो जाएगा x - आपका b होगा। फिर प्लस करेंगे तो x - आपका c होगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x आपका हो जाएगा 3x। ये माइनस में पूरे में कॉमन ले लूँगा तो आपका हो जाएगा a + b + आपका c होगा। यही होगा ना, क्योंकि -a -b -c कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब 3x क्या दिया? 3x। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है? 3x = a ही तो दिया गया है। इसके स्थान पर या तो ये भी रख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे 3x माइनस इसके स्थान पर 3x रख सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? ये 0। तो कभी भी अगर PQR जैसे आपका दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिए, आपका कभी भी ये दिया गया है P + Q + R = आपका अगर 0 दिया गया है, तो हमेशा आपका PQ + Q का क्यूब + R का क्यूब -3 PQR बराबर आपका 0 होता है। क्या होता है? 0। ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, वही दिया है। p का क्यूब + q का r का क्यूब -3 वही दिया गया है ना, 3pqr दिया गया है। इसका मान हमेशा 0 होता है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको क्या चेक करना है भाई? इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, और जो दिया गया है इसको सेटिस्फाई करिए। अगर आपको a + b + c मतलब आपको जो मान लिए हैं PQR का मान आपका 0 आ जाता है, तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं दे सकता, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बच्चे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, या तो स्किप कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और प्यारा क्वेश्चन आ गया। क्या है? x⁴ a/x⁴ b 1/ab × x⁴ b / x⁴c
अपॉन पावर में दिया 1/BC मल्टीप्लाई एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए और 1/CA दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखिए इसको करने का अलग तरीका है। देखिए अगर कभी भी डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस हो जाती है। आप एक तरीका तो वो कर सकते हैं, पावर माइनस करके फिर आपका दिया गया है तो पूरे को आप क्या कर दीजिए, क्योंकि ए आपका बेस सेम है, ये एक्स एक्स दिया गया है तो बेस सेम हो जाएगा, तो आप एक तरीका तो कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे एक्स आपका ए बी और सी ये सभी चर हैं, क्या हैं, सभी पद चर दिए गए हैं। तो आपको जो मान रखना है रख लीजिए, ए बराबर आप 1 रख लीजिए, बी बराबर 1 रख लीजिए और सी बराबर आप क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए। हाँ एक चीज़ है, ऐसा मान ना रखिए कि जिसके नीचे रखने से आपका 0 नीचे मान नहीं आना चाहिए। तो मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर सभी का मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 का पावर 1 होगा तो आपका 1 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए अगर मैं पूरे को ए बी सी का मान रख लेता हूँ तो पूरा तो वही आएगा। देखिए रख दीजिए, यहाँ पर कितना होगा, देखिए x की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो आपका पूरा आ जाएगा, नीचे भी आपका x की पावर 1 होगा। ठीक है, ये 1/AB है तो आपका पावर में कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। फिर मल्टीप्लाई होगा, सेम यही चीज़ आपका निकलेगा, x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 होगा, और ये पावर हमारा 1/BC तो 1 × 1 तो आपका 1 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, x की पावर 1 होगा अपॉन x की पावर 1 होगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 1/CA तो आपका 1 होगा। पता चल रहा है ना, c के स्थान पर 1 रखेंगे तो x पावर 1 x पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी अगर बेस सेम होती है तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पावर क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो आप जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। तो या तो इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर x पावर 1 और ये दिया है। जब कभी भी डिवाइड में रहता है तो डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं, बेस हमारा सेम होगा, x x दिया गया है तो ये 1 माइनस आपका 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 माइनस आपका 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये अगर एक ही को सॉल्व करते इतना ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो x होगा और इसके पावर में क्या होगा, 1 माइनस आपका 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका x रहेगा ही, लेकिन 1 माइनस आपका 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो अगर आप देखेंगे तो पूरे का मान कितना आ जाएगा, x की 0 आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेम वही आ जाएगा। तो अगर आप बहुत से लोग क्या करेंगे, x की पावर आपका 0 है तो क्या लगा देंगे, डायरेक्ट आपका 0 लगा देंगे। 0 नहीं होता है कभी भी, अगर पावर में 1 दिया गया, जैसे 1 की पावर आपका, जैसे देखिए यहाँ पर मान दिया गया है x की पावर आपका 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का मान, क्योंकि देखिए 1 × 1 करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। पूरा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर पेपर में आता है कुछ भी नहीं, ए बी सी बराबर आपको क्या करना है, 1 मानना है। डायरेक्ट अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आपका एक आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR परिमाप क्रमशः 44 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, यदि QR बराबर 14 सेंटीमीटर है तो BC का मान क्या होगा। देखिए दो त्रिभुज हैं आपके ABC है, कौन है, एक त्रिभुज आपका ABC है, एक आपका PQR दिया गया है। तो देखिए जब कभी भी ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो इनका परिमाप का अनुपात होता है वही सेम अनुपात इनकी भुजाओं का अनुपात होता है, और इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इनका परिमाप का अनुपात कितना दिया है, 44/28। तो भाई 44/28 दिया गया, पहले इसका परिमाप होगा और इसका दिया है तो पहले इसको रखेंगे, तो 44 किसका होगा, 28 होगा। जैसा दिया वैसे करिए, बराबर इसकी भुजा पहले लेंगे, किसकी भुजा, इसकी भुजा। तो इसकी भुजा कौन सी निकालना है हमको, BC, तो यहाँ पर BC कर लीजिए, कौन सी होगी, BC। इसकी वाली जब BC भुजा होगी तो इसका मान होगा कौन सा, देखिए जैसे यहाँ पर BC लिए हैं तो इसका भी मान QR होगा। तो कौन सा दिया गया है, QR। समझ में आया, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए 2 से कट करेंगे तो आपका 22 होगा और 4 से हो जाएगा, 4 से भी कट कर सकते हैं, डायरेक्ट कट कर दीजिए। 4 से आपका 11 बार और 4 से आपका 7 बार, ये आपका बराबर होगा। BC का मान आपको निकालना है और इसका मान कितना दिया है, QR बराबर आपका 14 दिया है, कितना है 14। 7 से 2 बार जाएगा तो BC का मान कितना आ जाएगा, 11 से 2 बार आपका 22 होगा, कितना होगा 22। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कभी भी अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो इनके जो परिमाप का अनुपात होगा वही इनका किसका हो जाता है, अनुपात हो जाता है, डायरेक्ट आपका भुजाओं का अनुपात हो जाता है। डायरेक्ट बराबर करेंगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC एक विकर्ण है। यदि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर डायरेक्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर जो त्रिभुज बनता है इसके जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, उसको क्या करते हैं, बराबर बराबर 2 हिस्से में त्रिभुज में बांटते हैं। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया तो इसका आंसर आ जाएगा उसका 2 गुना यानी 40 हो जाएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, आप समझिए, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, एक प्रकार से आयत होता है। इसका जो विकर्ण है, जैसे आप समझ जाइए, A आपका B है,
ये आपका सी दिया है, ये आपका डी दिया है। तो अगर ये आपका AC एक विकर्ण है, तो अगर देखिए ADC इसका क्षेत्रफल अगर 20 दिया गया है, तो इसका ये दोनों एक देखिए इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्से में कट करते हैं, मतलब ये भी 20 है तो ये वाला भी 20 होगा, तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? या तो इसका दोगुना कर दीजिए, 20 जोड़ दीजिए, 40 आ जाएगा। बहुत आसान है। चलिए 2006 में P किलो आलूओं की कीमत D रुपए थी, लेकिन 2016 में P किलो आलूओं की कीमत D/2 रुपए थी। तो 2006 से 2016 तक आलूओं की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ये क्वेश्चन देखिए शब्द को कितना घुमाया है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना तो आपको लगेगा इतना हलवा क्वेश्चन है। देखिए 2006 में दिया गया, क्या दिया गया है 2006 में, समझिएगा 2006 में क्या बोल रहा है, P किलो, तो P को मैं मान लेता हूँ कि भाई 1 kg था। कितना था? 1 kg। P को मैं मानता हूँ, क्या कर देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, P बराबर मैं मान लेता हूँ कि 1 kg। कितना है? 1 है। तो कितना था भाई? D रुपए। और D को मैं कितना मानता हूँ? D को रुपए में मानता हूँ 100 रुपए मान लो भाई, 100 रुपए। उसकी प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। तो 1 kg का मूल्य कितना था भाई? 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए था। समझ में आ गया भाई? P बराबर वो बोल रहा है P किलो, तो हमने P को मान लिया kg, मतलब 1 kg। P बराबर 1 kg था, तो D बराबर कितना है? 100 रुपए। तो 100 रुपए मतलब 1 kg का कीमत कितनी थी? 1 kg की कीमत थी 100 रुपए। समझ में आ गया? 100 रुपए थी, समझिएगा। सेम यही प्रकार जब 2016 में पहुंचा वो, किसमें? 2016 में जब पहुंचा तो बोल रहा है कि 2016 में 2p किलो मतलब 1 किलो बराबर आपका 1 है, तो 2p बराबर कितना होगा? 2 kg। तो आपका 2 kg की कीमत कितनी हो गई? 2 kg जो कीमत थी ये D/2, D का मान 100 था, तो कितना होगा? 100/2 हो गया। कितना हो गया? 100/2 यानी कितना हो गया? 50 रुपये। कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। 2 kg की कीमत, देखिए 1 kg कीमत 100 रुपये थी, तो भाई 100 रुपये kg चल रहा था, लेकिन 2 kg कीमत अब कितनी हो गई 2016 में? 50 रुपये। 1 kg की कीमत कितनी होगी भाई? 1 kg कीमत इसकी आधी हो जाएगी, यानी 25 रुपये हो जाएगी। होगी कितने रुपए? 25 रुपये हो जाएगी। तो देखिए पहले 100 रुपये से कितना हुआ? 25 रुपये। तो 100 रुपये कीमत थी, 100 रुपये से घट के कितने हो गई? 25 रुपये हो गई। कितनी गिरी भाई? 75 रुपये गिर गई। तो 75 करिए, पहले 100 था, 100 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितने परसेंट गिर गई कीमत? 75% गिर गई। कितनी गिरी है? 75%। मजा आया कि नहीं आया? कुछ क्वेश्चन में है? कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा होगा हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। P बराबर 1, तो भाई पहले 100 रुपये kg खरीदा, 2016 में जब आया तो 25 रुपये kg, तो 100 से 25 हुआ, यानी डायरेक्ट आप इसको कर भी नहीं सकते, क्योंकि 100 रुपये मैंने मूल्य लिया है, तो डायरेक्ट आप 75% निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x² + px आपका प्लस q बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण लिखते समय x के मान के गुणांक की जगह पर -17 के बजाय -18 लिखा गया था, और इस वजह से मूल उसके क्या प्राप्त हो गए? आपके 6 और 12 प्राप्त हो गए। ठीक है, तो सही मूल क्या होगा? अब देखिए कभी भी इसका शॉर्ट तरीका है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मूल रॉन्ग हो गए या गलत हो गए, तो आपका जो सही वाला दिया गया है, ये वाला आपका दिया गया है सही वाला, तो ऐसे दो संख्या लेना है जिनका योग क्या हो? 17 हो। क्या हो? जिनका योग 17 हो। ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से, वैसे कैलकुलेशन करोगे तो टफ पड़ेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, आपका सही वाला कितना है? 17 है, तो ऐसा आपका होगा, मतलब ऑप्शन होगा जिनका योग क्या हो? 17 हो। कितना हो? 17 हो। और जिनका मल्टीप्लाई, मतलब 6 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 6 × 12 आ रहा है। जिनका मल्टीप्लाई करने से कितना है? 72 आए। कितना है? 12 से 6 बार 72, जिसका मल्टीप्लाई करने से 72 आए। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए 9 8 17 हो रहा है, 9 8 72, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए 36 और 2 दिया, 36 दूना 72 होगा, लेकिन 36 और 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। 17 नहीं आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 और 24 दिया, 24 से 3 बार 72, मल्टीप्लाई करने से 72 आ रहा है, लेकिन 24 3 जोड़ोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 17 आना चाहिए। 18 4 कितना होता है? 22, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, तो इसको कर लेंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर वैसा है तो मैं इसको फुल मेथड के साथ भी आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए अभिव्यक्ति में k का मान कितना होगा? 12,000 का 28% का 8% का 36% बराबर 15 का 90% का 7% दिया गया है। चलिए करते हैं, बहुत आसान है, कैलकुलेशन पर करना दिया गया है। कैलकुलेशन करने के लिए 12,000 का मतलब कितना होता है? 28%, तो 28% से 28% के लिए अपॉन 100 करिए। फिर आपका दिया गया कितना? आपका 8% के लिए 8/100 करिए। फिर आपका दिया है 36%, तो 36% के लिए 36 बटे क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। ये बराबर है, बराबर करिए। आपका यहाँ पर मैं बराबर नीचे लिख देता हूँ। 15 मल्टीप्लाई कितना दिया है? 90%, तो 90% के लिए 9/10 करिए, ज़्यादा अच्छा है। और मल्टीप्लाई कितना दिया है? 7%, तो 7 के % के लिए अपॉन 100 करिए।
अब देखिए इसको अगर आसान तरीके से सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले उड़ाइए, जो कटर है कट कर दीजिए। अब देखिए बराबर में है तो नीचे कितने जीरो हैं आपका 2 1 3 जीरो, तो 3 जीरो पहले उड़ा दीजिए। 2 जीरो 1 3 जीरो बचा हमारा 3 जीरो, 3 जीरो ये 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गया, उड़ा। अब देखिए ये आपका 12 बचा, 28 बचा, 8 बचा, 36 बचा। लिख लेते हैं इसको आसान से। 12 बचा, 28 बचा, आपका 8 बचा, कितना बचा 8 बचा और आपका 36 बचा, यही बचा ना। और इसके बाद क्या होगा, ये पूरी वैल्यू हमारे नीचे जाएगी तो आपका 15 हो जाएगी, मल्टीप्लाई आपका 9 होगी और मल्टीप्लाई आपका 7 होगी। ये बराबर आपका के का मान ही तो निकालना है, डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट करेंगे तो कहाँ से जाएगा, इसको देखिए, इसको अगर आप कट करते हो तो आपका ये 5 से कट होगा, ये 5 से नहीं 3 से 4 बार, 3 से आपका 5 बार कट गया। 9 से कितनी, 9 से आपका 4 बार, 9 चौक 36 और 7 से आपका कितनी बार, 7 चौक 28। तो 4 से 4 16, 16 चौक 64 और 8 इसको सॉल्व करेंगे 64 मल्टीप्लाई आपका 8 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना होगा 5 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 से 8 64 होगा, 64 का 4 लिखिए, कैरी हमारा कितना होगा 6 होगा। 8 से 6 बार 48, 48 6 8 से 14 यानी 54 हो जाएगा। 54 करिए और अपॉन 5 कर दीजिए। देखिए नीचे 5 आता है तो 2 को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो 5 से आपका 1 बार जाएगा, है ना, 5 से 1 बार, 5 से 0 बार, 5 से 8 बार, यही आएगा। देखिए 44 आया, कहीं मल्टीप्लाई में गलत है, आपका लगभग आंसर यही आएगा। कौन सा, देखिए 5 से 1 बार ले जाएंगे, 5 से आपका 0 बार 44, तो 5 8 40 होगा। 8 वाला तो आ नहीं रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में गलत है। 8 से 8 कितना हो रहा है, 8 से 8 64, 6 कैरी हुआ, 8 6 48, 48 बार तो आपका 54 ही तो आ रहा है, कहीं गलत हो रहा है कट करने में, क्या आपका 5 ही दिया गया है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर मेरे हिसाब से लगभग आपका राइट आंसर यही आएगा। कौन सा, ए नंबर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 102 पॉइंट कितना आएगा, 4 ही आने वाला है। नहीं तो आप देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यू यही रखी गई है और यही आंसर आपका आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15% चक्रित ब्याज की दर पर 3698 रुपये की 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापस की जाने वाली ब्याज की कितनी धनराशि भुगतान किया जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, 15%। पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आप वैसा कर लीजिए भाई, 15% बराबर होता कितना है, तो अर्धवार्षिक है ना, तो 15% बटे 2 होगा, कितना होगा 15% बटे 2। 15% बराबर होता है 3 बटे कितना होता है आपका 20 होता है, लेकिन यहाँ पर बटे 2 है तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 बटे 40, कितना होगा 3 बटे 40 होगा। तो हमारा पैसा कैसा बढ़ेगा भाई, 40 से 3 बढ़ेगा तो आपका 43 होगा। पहले साल ऐसा बढ़ेगा, दूसरे साल 40 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा ये 40 का स्क्वायर होगा और ये कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। 40 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3 से 3 आपका 9 आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 से 3 9, 4 से 3 बार 12 दूना 24 का 4 हो जाएगा, 2 कौरी 4 चौक 16, 16 2 कितना आ जाएगा 18, ये आपका 18 आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1600 आ जाएगा, आ गया 1600 आ गया, ये आपका 1849 आ गया। अब एक चीज़ देखिए, 2 समान अर्धवार्षिक किस्त दिया गया है। अब यहाँ पर समान है तो मतलब यहाँ पर आपका 43 दिया गया है। किस्त जब समान होगी तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा, इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 43 का स्क्वायर दिया, मतलब 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर भी 43 हमको, क्योंकि किस्त बराबर करना है तो 43 का मल्टीप्लाई। तो अगर 43 का इधर मल्टीप्लाई तो 43 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको किस्त बराबर करना है। तो ये देखिए हमारा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3 बार जाएगा, 4 से 3 बार आपका 12 होगा और 4 चौक 16 1 17, तो ये आपका 1720 आएगा। देखिए इसको मैं अलग लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ये आपका कितना हो जाएगा 1700 आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 1700 आ गया। अब देखिए 1720 और 1600 इन सभी को जोड़िए, टोटल पैसा कितना होगा 16, 16 दूना 32, 32 के बाद आपका 120 और जोड़ना है 3320 आएगा, कितना आएगा 3320 आएगा। रेशियो कर लीजिए। इसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1849 से 1849 तो आपका आ जाएगा 3698, कितना आ जाएगा 3698 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा पैसा कितना था 3698 था और ये कितना है भाई 3320 दिया गया। इसका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, देखिए आपका डिफरेंस आ जाएगा आपका 8 आएगा। यहाँ पर देखिए 9 में 2 जाएगा तो आपका 7 होगा, ये आपका 6 बजेगा, 6 में 3 जाएगा तो आपका 3, मतलब 378 रुपये उसको देना पड़ेगा, इतना डिफरेंस है। लेकिन किस्त अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 समान किस्त है, कितनी है 2 समान किस्त है। तो एक किस्त कितने की है 1849 की, तो 1849 का मान किसके बराबर होगा 3698 के बराबर होगा,
किसके 36 98 के। तो ये आपका कितना गुना है, आपका ये 2 गुना दिया गया है। कितना गुना है, 2 गुना। इसी प्रकार से हमारा पैसा जो देने वाला होगा 378 का भी कितना गुना होगा, 378 का 2 गुना होगा। और ये आपका 8 दूनी 16 का 6, 7 से 2 बार 14, 1 15 होगा, और 3 से 2 बार 6, 756 रुपये होगा। कौन सा होगा, 756 रुपये। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा राइट आंसर होगा। है क्वेश्चन मजेदार कि नहीं है, क्या करना है, कुछ भी नहीं है। देखिए पहले इनको बराबर करना किया जाता है, क्योंकि किस्त का क्वेश्चन है। तो आपका ये बराबर करेंगे तो आपका ये देखिए कितना आ गया, 1720, 1720 और 1600, ये टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3320। बराबर बराबर किस्त है, देखिए 1849 यहाँ लगेगा, 1843 गुणे 43 करेंगे तो 1849, 1849 टोटल आ जाएगा 3698। तो टोटल पैसा कितना है, 3698, और दिया कितना है, 3320। तो टोटल कितना है भाई, एक का देना है 378। तो यहाँ देखिए एक किस्त का कीमत कितनी है भाई, 3698। तो ये 2 गुना दिया गया है, तो ये भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू एक साथ 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, और क्यू आर से 20% अधिक कुशल है, जो कार्य का 40% 24 दिन में पूरा कर सकता है। लगभग कितने समय में पी और आर एक साथ कार्य का 3/8 हिस्सा पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आपको आंसर लाना है। देखिए पी और क्यू दिया गया है, पी और क्यू कितने दिन में काम कर रहे हैं, पी और क्यू जो है ये दोनों जो है काम को 20 दिन में निपटा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। इसके अलावा देखिए अच्छी लाइन बोला है, और क्यू जो है आर से 20% अधिक कुशल है। तो पहले इनकी कुशलता निकाल लेते हैं भाई। क्यू और आपका आर दिया गया है, कितने परसेंट ज़्यादा कुशल है भाई, 20% ज़्यादा कुशल है। 20% बराबर आपका होता है 1/5, मतलब 5 से 1 ज़्यादा है। मतलब क्यू जो है, अगर आर 5 कुशल है तो क्यू उससे 1 ज़्यादा होगा, यानी 6 कुशल है। यही होगा ना, 5 से 1 ज़्यादा यानी 6 कुशल है। क्यू 6 कुशल है, आर आपका 5 कुशल है। आगे बोलता है जो कार्य का 40%, देखिए यहाँ पर दिया है जो का मतलब होता है जस्ट पहले वाला, जो का मतलब जस्ट, मतलब आर जो है 40% काम 24 दिनों में करता है। तो भाई आर टोटल काम कितने दिन में करेगा, आर जो है 40% बराबर होता है 2/5, मतलब 2/5 कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। यही है 24 दिन में। तो आर जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 2 से कट करेंगे 12, और 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 पंचे 60, मतलब टोटल काम 60 डेज में कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, आर जो है 60 डेज में काम कर देगा। अब हमको टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालना है, इसकी एफिशिएंसी क्षमता तो निकल गई है। अब अगर हमको यहाँ पर पी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम कर लेंगे। तो टोटल वर्क पहले निकालिए, क्या निकालिए, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपका टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा। देखिए टोटल वर्क आपका हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क पी और क्यू क्या कर रहे हैं, 20 डेज में काम को कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है क्यू और आर दिया गया है, ये आपका 60 डेज में काम को कर रहे हैं। कितने दिन में, ये आपका आर का आ गया टोटल 60 डेज में काम करता है ना, 40%। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, पी और देखिए यहाँ पर आपका आर कितना आ गया, 60 डेज आ गया। कितना आ गया, 60 डेज। तो भाई इसका टोटल वर्क निकालोगे तो कितनी क्षमता से काम कर रहा है, 5 की क्षमता से, और ये आपका 60 डेज में काम करता है। तो टोटल डेज बराबर हो जाएगा 5 की क्षमता से अगर 60 डेज काम करेगा तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा भाई, टोटल वर्क हमारा 300 है टोटल वर्क 300। अब पी और क्यू 20 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो पी और क्यू की क्षमता निकाल लीजिए भाई। पी और क्यू जो है टोटल 300 काम अगर 20 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी होगी भाई, 2 से 2 कटेगा, मतलब इनका 15। टोटल क्षमता कितनी दी गई है, 15 है। तो 15 में पी और क्यू का भी दिया गया है। तो अगर पी और क्यू की क्षमता टोटल 15 है तो पी का आपका पी और क्यू, तो क्यू को कितनी है, 6 है। तो पी की क्षमता कितनी आ जाएगी, पी की आ जाएगी भाई, देखिए 15 में अगर मैं 6 घटा दूंगा तो पी की क्षमता 9 आ जाएगी। ये क्षमता बस तो निकालना है। अब आपकी क्षमता निकल गई। तो P और R एक साथ कार्य का 3/8। तो अगर P और R काम करेंगे तो P प्लस अगर R काम करते हैं तो P की क्षमता 9 है। तो 9 प्लस R की क्षमता कितनी आ गई, R की क्षमता 5 है। तो 5 से करेंगे तो 9 5 कितना आ जाएगा, 14, यानी 14 आ जाएगा। तब निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए P और R जब काम करेंगे तो काम का कितना है भाई, टोटल काम हमारा 300 है। 300 का कितना काम करवाना है, 3/8। तो यहाँ पर 3/8 करेंगे और इसी कार्य को कितने की स्पीड से करेंगे, 14 के। तो यहाँ 14 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पूरा जब इसको करेंगे तो आपका 8 पॉइंट कुछ लगभग आएगा। तो आपका 8 डेज आएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 8 डेज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्या करना था, कुछ भी नहीं। यहाँ पर समझिए, देखिए इनकी एफिशिएंसी है, क्यू आर की एफिशिएंसी 6 5 दिया गया है। आर देखिए 2/5 काम 24 दिन में करता है, तो टोटल काम 60 डेज में करेगा। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क बराबर 60 है, तो 60 × 5, टोटल वर्क हमारा 500। अगर पी और क्यू 20 दिन में करते हैं तो पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 आ गई। तो अगर 15 में क्यू का मान कितना दिया है, 6, तो आपका पी का मान कितना हो जाएगा, 9। और पी और आर दोनों मिलकर कितना काम करेंगे
14, तो 14 की स्पीड से अगर 3/8 काम कराना है तो 8 डेज में काम को लगभग कर लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आज चलते हैं। बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही करना है। एक व्यक्ति की आय उसकी 8 वर्ष पहले की आय का 125%, परंतु 10 वर्ष बाद की आयु, देखिए कितना हुआ 21 क्वेश्चन आ गया है। तो आयु का 125% परंतु 10 वर्ष बाद की आयु का 80% है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर नहीं बनता है तो मैं कल इस क्वेश्चन को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए आपको 19 क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आया, क्योंकि लेवल आप खुद देख रहे होंगे क्वेश्चन के लेवल क्या है। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।